सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास खाली टाइम है तो इस वीडियो को आप देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को ना देखें क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें दिक्कत आ सकती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपको मिलने क्या क्या वाला है। तो हम इस वीडियो के अंदर इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं और इन सभी चीज़ों के ऊपर बारीकी से बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि जो गरीबी चक्र है वो चक्कर क्यों है, मतलब वो बार बार रिपीट क्यों होते रहता है, उसके ऊपर आज हम कंप्लीटली डिटेल में बात करने वाले हैं और इन सभी चीज़ों से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा होता क्यों है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं मतलब बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा रिच आदमी नहीं हूँ। तो प्लीज़ अपने ऊपर डिपेंड होकर इस वीडियो को देखना और मुझे क्लेम मत करना कि मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको या फिर क्या समझा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले देखो होता क्या है कि हम मतलब कंपनी में काम करते हैं, आपकी कोई जॉब होएगी, किसी भी जगह पे आप काम करते हो, वहाँ से आपके पास पैसे आते हैं और उन पैसे से आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर जो आप किराए के कमरे पे रहते हो तो वहाँ का रूम रेंट जाता है आपका। उसके बाद जो दुकान पे आपके जो राशन सब आते हैं उनमें आपका पैसा जाता है और इन दी एंड में मतलब महीने के आखिर में आप दोबारा जीरो पहुंच जाते हो। मतलब आपको सैलरी मिली और सैलरी मिलने के बाद कुछ टाइम के अंदर ही अंदर वो सारे पैसे रूम रेंट में, खाना कपड़ा इन सब में सब चले गए और कुछ टाइम के बाद आप दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाते हो। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम डीपली समझने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब आप मुझे ये बताओ कि आप चलो मतलब जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, जहाँ पे भी आप काम करते हो, उनके थ्रू आपके पास अर्निंग आती है। पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के पास कहाँ से पैसे आते हैं, और वहीं पे जहाँ पे आप रहते हो मतलब जिसके कमरे में आप रहते हो और उसी से फॉर एग्जांपल अगर जो आप उसी के ओनर से राशन लेते हो तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। उनके पास पैसा आता है जो कि आपकी कंपनी है जहाँ पे आप काम करते हो, उनके पास एक आदमी से पैसा नहीं आता है। वो अपनी कंपनी का सामान, जो भी आपकी कंपनी सामान बनाती है, उस कंपनी वो जो अपनी सामान को जब बेचती है तो मल्टीपल आदमियों से मतलब अनगिनत लोगों से उनके पास पैसा आता है। तो वो सारा पैसा किसके पास जाता है? सिर्फ एक कंपनी के पास। और इसी तरह से आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। अब वहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 दूसरा ले लेते हैं। जो आपका रूम रेंट है, जो आपकी दुकान है, वहाँ पे कितने आदमी आते हैं? क्या वहाँ पे बस एक आदमी ही आता है और बस वही आदमी बस कमरे में रहता है या फिर वही बस दुकान से सामान लेता है? क्या बस ऐसे ही होता है? ऐसे नहीं होता ना। वहाँ पे भी बहुत सारे आदमी आते हैं, दुकान से सामान लेते हैं। जो आपका रूम है जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे भी कोई एक आदमी तो रहता नहीं होगा, बहुत सारे आदमी रहते होंगे। तो उनके पास पैसा कैसे आ रहा है? उनके पास पैसा आ रहा है मल्टीपल आदमियों से। तो आप एक चीज़ बार बार देख पा रहे हो कि जो ये कंपनी है और जो आपकी मतलब जो भी दुकानें हैं, जो जहाँ पे भी आप रहते हो, रूम रेंट देते हो जो, तो उनके पास पैसा क्या एक आदमी से आ रहा है? अब बार बार देख पाओगे कि उनके पास पैसा एक आदमी से नहीं आ रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है मल्टीपल आदमियों से। तो वहीं पर अगर जो आप अपनी कंडीशन देखोगे तो आपके पास सिर्फ एक आदमी से पैसा आ रहा है जो जहाँ पे भी आप काम करते हो, और वो पैसा मल्टीपल लोगों के पास जा रहा है। ये मतलब इसको मान लो कि ये एक ओनर है जिसके पास भी आप काम करते हो, ये आपका मालिक है और ये आपको महीने में सैलरी देता है। तो जैसे ही ये आपको महीने में सैलरी देता है वो पैसे मल्टीपल आदमियों के पास चले जाते हैं कि भाई रूम का रेंट देना है, भाई 2 महीने से राशन भी रखा हुआ है, राशन का भी मैंने मतलब भरा नहीं है तो राशन वाले को भी देना है। उसके बाद कपड़े भी लेने हैं, कपड़े मतलब बेकार कंडीशन में हो गया तो कपड़े भी लेने हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आदमी ने आपको पैसा दिया और वो पैसा मल्टीपल लोगों में आप दे रहे हो। तो पैसा आने का सोर्स तो आपके पास बस एक ही है, एक आदमी ने आपको पैसा दिया, पर आपके पैसे कितने जगह चले गए? 3-4 जगह चले गए। तो सिंपल सी बात है ना। इस तरह से तो आप कभी अमीर ही नहीं हो पाओगे। एक आदमी आपको पैसा देता है और 4 आदमी आपके पैसे आके ले जाते हैं। तो इस तरह से आप कैसे समझ सकते हो कि इस तरह से आप अमीर हो जाओगे? और अमीर नहीं, मैं अमीर की बात नहीं कहूँगा, मैं ठीक ठाक की बात करूँगा। इस तरह से आप कैसे ठीक ठाक हो सकते हो? एक आदमी आपको पैसे देता है और मल्टीपल आदमी पैसे लेकर चले जाते हैं। मतलब एक आदमी देने वाला है, 3 आदमी लेने वाले हैं, और आदमी बस ये सोचते रहता है कि मतलब मैं इतनी कमाता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तो मतलब मेरी ठीक ठाक कंडीशन क्यों नहीं हो पा रही है, मैं ठीक से खा भी नहीं पाता हूँ। गलती कहाँ पर हो रही है? गलती हो रही है इस जगह पे। आप एक आदमी से पैसा लेते हो या फिर आप बस एक आदमी के लिए काम करते हो और जो लेने वाले हैं, जिसको आप देते हो पैसा, वो अनगिनत है। तो मैं आपको और भी डिटेल में समझाता हूँ। आप ध्यान से देखो, जो आपकी जिस जगह पे भी आप रहते हो या फिर जिस जगह से भी आप राशन लेते हो, उनके पास बस आप राशन नहीं लेते हो, वहाँ से मल्टीपल आदमी, बहुत सारे आदमी वहाँ से राशन लेते हैं। या फिर बहुत सारे आदमी कमरों में रहते हैं, रूम रेंट में रहते हैं जहाँ पे आप रहते हो। आपकी जो कंपनी है वो कंपनी एक आदमी को अपना सामान नहीं बेचती है। जो भी कंपनी है, आपकी कंपनी जो भी सामान प्रोडक्ट बनाती है, एक आदमी को सामान नहीं बेचती है, बहुत सारे आदमी को सामान बेचती है। और बहुत सारे आदमी को सामान बेचने के बाद जो पैसा आता है वो बस एक ही कंपनी के पास एक्यूमुलेट होता है। इस तरह से सारा पैसा एक्यूमुलेट आपकी कंपनी के अंदर होता है मल्टीपल लोगों से।
पर वहीं पर अगर जो आप अपनी कंडीशन देखो तो वहाँ पे बस एक आदमी है, एक आदमी आपको पैसे देता है और वही पैसे 3-4 लोगों को आपको देने होती है कि भाई मतलब रूम का किराया जाएगा और मैं राशन रूसन, तो इन सभी चीज़ों में आपका जो पैसा है वो डिवाइड हो जाता है। अब हम आते हैं पॉइंट पे। अभी जो आपकी कंडीशन है उसमें आप देख पा रहे हो कि बस एक आदमी आपको पैसे देता है जिसके लिए भी आप काम करते हो, जिसको भी आप सर्विस देते हो, और उससे आपके पास पैसे आते हैं। पर फ्यूचर में आपको कहाँ पे जाना है? फ्यूचर में आपको जाना है कि आपको मल्टीपल लोगों के लिए काम करनी है एक टाइम पे। इस बात को ध्यान रखना, एक टाइम पे आपको मल्टीपल लोगों के लिए काम करने हैं। जो आपका दुकान है, जो भी ये दुकान है या देख पा रहे हो, ये दुकान एक दिन में पता नहीं कितने सारे लोगों को सामान बेच देता है अगर जो दुकान सही से चल रही है तो। और वहीं पे जो कंपनी है ये एक दिन में पता नहीं कितने सारे लोगों को अपना सामान बेच देता है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। अब मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको मल्टीपल लोगों के लिए काम करना है। हर एक जगह पे मतलब आप कोई भी काम करो उन सब जगह पे एक कोड होता है। अगर जो आपको मतलब अगर जो रिच आदमी को फॉलो करना है ना, तो उनके पास भी एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को जब फॉलो करोगे, उस कोड को जब फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिक आप रिच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद रिच नहीं हूँ तो मैं रिच की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप ठीक ठाक जरूर हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो वो कुछ कोड होता है और उस कोड की मैं भी आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि कोड क्या होता है। वो कोड होता है मार्केटिंग। ये सबसे बड़ा कोड होता है। अब कहोगे जी मार्केटिंग तो मैंने पहले भी सुना है, और मार्केटिंग में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मार्केटिंग तो बेकार है, ये सब चीज़ तो मेरे समझ में नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जहाँ पे भी आप काम करते हो, जिस जगह पे भी आप काम करते हो, क्या वो मार्केटिंग नहीं करते? एक दुकानदार है, उसके अगर जो मतलब उस दुकान की रेप्यूटेशन मोहल्ले में नहीं है, जिस जगह पे भी वो लगाता है, तो क्या उसके पास आदमी सामान लेने आएंगे? अगर जो उसको जानते ही नहीं तो क्या उसको आदमी सामान लेने आएंगे? उसके पास से नहीं आएंगे। आपकी कंपनी को अगर जो मतलब जिसके साथ भी लिंक है, जिसको भी सामान बेचती है, डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी कोई है, तो अगर जो ये कंपनी उसको जानेगी ही नहीं, उसके साथ लिंक में नहीं आएगी, उनके साथ फ्रेंड मतलब पार्टनरशिप में आएगी नहीं, तो ये अपना सामान कैसे बेच लेगी? नहीं बेच पाएगी अगर जो ये अपना मार्केटिंग नहीं करेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर मैं उन फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सिंपल चीज़ों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर जो किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी दुकान को सामने वाला आदमी नहीं जानता है, बहुत सारे आदमी उस दुकान को नहीं जानते, वो दुकान नहीं चलेगी। या फिर अगर जो आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, पर उन कमरों के बारे में कोई जानता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे किराए के कमरे मिलते हैं, तो वहाँ पे आदमी नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा कोड, ये कोड अमीरों का है, और गरीब इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन रेट ज़्यादा होती है। पहले आपने बहुत बार देखा होगा कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग टाइप में मतलब इस टाइप की जो सेल्स पर्सन होते थे वो घर घर जाते थे, और मतलब बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलते थे कि मुझे सामान नहीं चाहिए भाई, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐसे कैसे घूम रहा है यहाँ पे। तो पहले बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती थी, और इस रिजेक्शन के चलते जो आम जनता है, जो कॉमन आदमी है, कॉमन मैन है, उनके अंदर एक ये चीज़ बैठ के कि भाई ये गंदा काम होता है, इसमें तो मतलब गालियाँ सुननी पड़ती हैं, एक आदमी खरीदता है 9 आदमी उल्टा भेजता है, तो उसके चलते आदमी मार्केटिंग को नेगेटिव वे में लेने लग गए। पर आप अपने आप से एक सवाल पूछना, जो भी अमीर आदमी है, क्या उसका नाम आप जानते नहीं हो? जानते हो, पर कैसे जानते हो? जानते तभी हो जब उसने मार्केटिंग कर रखी है अपनी, अदरवाइज आप उसका नाम भी नहीं जान सकते अगर जो कोई अमीर आदमी है तो, और वो मार्केटिंग नहीं करता है तो ये कोड, ये जो मार्केटिंग है, ये अमीर बनने का कोड है, या फिर अमीर को आप भूल जाओ भी, ठीक ठाक बनने का ये कोड है जो आप मार्केटिंग देख रहे हो यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जी ये मार्केटिंग होगा कैसे? मैं तो भी मतलब जॉब पे लगा हुआ हूँ और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैं मार्केटिंग कर कैसे सकता हूँ? या फिर मुझे तो पता भी नहीं है मतलब बिजनेस कौन सा स्टार्ट करूँ मैं, और बिजनेस तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे में होता है। तो ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर उठ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के साथ आप बने रहो। इस वीडियो में हर एक चीज़ के सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। मार्केटिंग टफ है, मैं मानता हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, इसको भी मैं मानता हूँ, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आराम से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग हमें स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा माइंडसेट लगेगा, और थोड़ा सा ऑनलाइन टूल का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि चलो जी मैं मार्केटिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि जी किस बिजनेस के लिए मैं मार्केटिंग करूँगा, या फिर मैं क्या काम करूँगा जिससे कि मैं मतलब मार्केटिंग कर पाऊँ, या फिर मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ। तो मतलब करना क्या है जी, साफ साफ बताओ। देखो, आप अभी इस जगह पे हो, आप अभी एक आदमी के लिए काम करते हो, आपको बस अपनी कंडीशन को चेंज करना है, आपको मल्टीपल लोगों के लिए काम करना है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मतलब आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आपके ऊपर से जा रही होगी। तो यहाँ पे आप क्या काम करो कि यहाँ पे आप सिंपली मुझे फॉलो करो। अब देखो, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल लोगों के लिए काम करो, अब मैं यहाँ पे जो आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल लोगों के लिए काम करो, उससे होगा क्या? उससे होगा ये
कि आपके पास 5 मतलब जितने भी आदमियों के लिए आप काम करते हो उन सभी आदमियों से आपके पास पैसे आएंगे। और देखो अब यहाँ पे देखो, अब ये मैच हो रहा है, मतलब अब ये इक्वल हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। आपके पास आ तो पैसे ज़्यादा रहे हैं लेकिन जो जा रहे हैं वो कम रहे हैं। और यहाँ पे ये कंडीशन देखो, आ बस एक आदमी से रहा है जिसके लिए भी आप जॉब करते हो, और जा रहे हैं 4-5 आदमियों के पास। और इसी जगह पर आदमी ये सोचता है कि जी पता नहीं मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मेरे में कोई गलती है या फिर मैंने कुछ गंदे कर्म करे हैं पिछले जन्म में जिससे मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। तो ये देखो ना भाई कि यहाँ पे आने वाला पैसा आना तो एक जगह से आ रहा है और जा रहा है 3-4 जगह पे, तो यहाँ पे तो मैं कभी अमीर ही नहीं बन पाऊंगा ना। वहीं पे आप इस चीज़ को देखो कि आप पैसे रहे हैं 5-6 आदमियों से और जा रहे हैं सिर्फ 3 आदमियों के पास। तो इसमें तो सिंपल सी बात है, पैसे मतलब जाने दो फिर भी बचेंगे मेरे पास पैसे। इस चीज़ को ही आपको फॉलो करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये फॉलो कैसे होएगा? फॉलो होएगा स्ट्रेटजी के साथ। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक आदमी आपको पैसे देता तो आपके पास कभी पैसे नहीं रहते, और मल्टीपल आदमी जब आपको पैसे देने लग जाते हैं तो आप ठीक ठाक कंडीशन में आ जाती हो। रिच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी रिच नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे रिच की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल, ये सब चीज़ें होंगी कैसे? तो ये सब चीज़ें होंगी, सिंपल है। मैं आपके लिए एक गेम प्लान भी लेकर आया हूँ। गेम प्लानिंग ये है कि मैं लाइव मेरी वीडियो एडिटिंग की सर्विस होएगी और मैं वो आपके सामने ऑनलाइन का यूज़ करते हुए, ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करते हुए आपके सामने मल्टीपल आदमियों को बेचने वाला हूँ। ये सब चीज़ें कम्प्लीटली लाइव होने वाली है। हम स्टार्टिंग में 5,000 रुपये की मार्केटिंग करेंगे और हम क्लाइंट को लेके आएंगे। जैसे हमारा एक क्लाइंट हमारे पास आ जाएगा उसके बाद हम मल्टीपल क्लाइंट लाने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से आप अपनी मुसीबत वाली ज़िंदगी से बाहर निकल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी पैसे हैं ये कंप्लीट चैलेंज के रूप में होने वाला है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी चैलेंज चलेगा मेरा, इसको बस आपको देखना है। देखने के बाद अगर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आए कि हाँ अगर जो मतलब कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना। स्टार्टिंग में रिस्क मत लेना, जो भी मैं कर रहा हूँ उसको कॉपी मत करना, क्योंकि पैसे डूबने के भी चांस है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में रिस्क मत लेना, बस स्टार्टिंग में आप देखते जाना किस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से फिर आपको भी अपने लिए मतलब फाइनेंस में अच्छा होने के लिए किस तरह से आपको अपने लिए करना है। तो ये कम्प्लीटली चैलेंज है और ये चैलेंज मेरा स्टार्ट होने वाला है अगली वीडियो से, और इस चैलेंज का नाम है ड्रैगन चैलेंज। इस ड्रैगन चैलेंज के अंदर सिंपली होगा क्या वो मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। आप अभी एक आदमी के लिए काम कर रहे हो और बस आपके पास एक आदमी से पैसा आता है और वो मल्टीपल आदमियों में मतलब आपको देना पड़ता है। पर वहाँ पे ड्रैगन चैलेंज के अंदर हम ये करने वाले हैं कि हम मल्टीपल आदमियों के लिए काम करेंगे ऑनलाइन। हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन हम मल्टीपल आदमियों के लिए काम करेंगे, उन सभी से पैसा लेंगे। और सिंपल सी बात, अगर जो आपके पास मतलब 3-4 आदमियों से पैसा आ रहा है, 4 आदमियों से पैसा आ रहा है, तो फिर आप गरीबी कंडीशन में नहीं रहोगे, फिर आप एक अच्छे खासे कंडीशन में चले जाओगे। तो ये हमारा ड्रैगन चैलेंज स्टार्ट होने वाला है और आई होप कि ये ड्रैगन चैलेंज मेरी लाइफ चेंज करेगा एंड आपकी ज़रूर करे। क्योंकि बहुत सारे देखो, एक ना फाइनेंशियल सफरिंग होती है, वो बॉडी के अंदर नहीं होती है, देखो यहाँ नीचे नहीं होती है, वो बस माइंड में होती है कि यार मतलब सामने वाला आदमी कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से लाइफ स्पेंड कर रहा है, और मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो वो दूर करेगा ये ड्रैगन चैलेंज। ऑलराइट, हमारा ड्रैगन चैलेंज स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं ड्रैगन चैलेंज की फर्स्ट वीडियो में।